47 साल बाद संभल दंगों के दंगाइयों का हिसाब करेंगे सीएम योगी। संभल दंगों की फिर खुलेगी फाइल, योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। संभल पर योगी का जवाब, सर्जरी एक बार होगी, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उत्तर प्रदेश का संभल लगातार सुर्खियों में है। पहले शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा, उसके बाद संभल में मिले पुराने मंदिर और अब कुछ पुराने दंगों का मामला दंगाइयों के लिए आफत बनकर आया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी ने संभल में 47 साल पहले हुए दंगों की फाइल फिर से खोलने के आदेश दे दिए हैं। यानी ये साफ है कि 1978 में जो दंगे संभल में हुए उसकी जो फाइल अब तक बंद पड़ी थी वो खुलेगी और संभल दंगों की जांच फिर से होगी। ये बड़ा आदेश योगी सरकार की ओर से दिया गया है। यानी संभल को जिसने बिगाड़ने की कोशिश की, संभल को जिसने दंगों की आग में झुलसाने की कोशिश की बार बार, अब वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है। और बता दें कि दरअसल संभल पर सीएम योगी ने जवाब भी दिया है। एक मंच पर अपनी बात कहते हुए संभल पर विपक्षियों को जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि सर्जरी एक बार होगी और उसके लिए हमें तैयार रहना ही होगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि संभल प्रशासन और पुलिस 47 साल पहले हुए इस दंगे की जांच करके एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट जो है वो योगी सरकार को सौंपेगी। इतना ही वक्त उन्हें दिया गया है। इस दंगे में मौत का जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया था वो 24 था। यानी ये कहा गया था कि 1978 में जो संभल में दंगे हुए उसमें केवल 24 लोगों की मौत हुई। हालांकि स्थानीय जो वहां के लोग हैं उनका दावा यह था कि दंगे में जो ऑफिशियल आंकड़ा आया है उससे कई ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। यानी कुछ ना कुछ छिपाया गया है और यही वजह है कि अब जो संभल के एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को लेटर लिखकर इसकी जानकारी भी दी है। यानी ये जानकारी दी गई है कि 1978 में संभल में जो दंगा हुआ उसकी दोबारा जांच होगी, क्योंकि लगातार ऐसी मांग की जा रही थी। और सीएम योगी ने कुछ वक्त पहले भी 1978 में हुए संभल दंगों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस दंगे में 24 नहीं बल्कि 184 लोग मारे गए थे। ये सीएम योगी का अपना दावा है और कई परिवारों को वहां से प्लान करना पड़ा था। पुलिस और प्रशासन अब दंगे में हुई मौतों का असली आंकड़ा क्या था वो पता लगाएगा जाहिर तौर पर जब इसकी दोबारा जांच होगी। बताया ये जा रहा है कि जांच में दंगों के बाद बेघर हुए लोगों का असली आंकड़ा पता लगाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि संभल में लगातार दंगे होते थे और कोई सरकारें वहां पर नहीं बोलती थी, फिर चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की रही हो, फिर चाहे वहां पर सरकार जो है मायावती की रही हो, उनकी पार्टी की रही हो। तो ये लगातार सीएम योगी ने हमला विपक्षियों पर बोला। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि 1947 से 2017 के पहले तक संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई है। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए। 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यह सीएम योगी का अपना डर था संभल की स्थिति को लेकर, क्योंकि संभल पिछले एक महीने से लगभग सुर्खियों में है। 24 नवंबर वो दिन जब संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की और उसमें 4 से 5 लोग मारे गए। और उसके बाद लगातार वहां पर एक्शन हम देख रहे हैं। लगातार पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हो रही है। वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर जो पुराने मंदिर जिनके कपाट 46 साल से बंद पड़े हैं वो मंदिर वहां पर खोले जा रहे हैं। वहां पर ऐसे नलकूप मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें वहां पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब
ये बड़ी खबर है कि योगी सरकार अब संभल में जो 1978 में दंगे हुए, जिसमें सिर्फ 24 लोगों की मौत का दावा किया गया, लेकिन अब उसकी नए सिरे से जांच होगी। और जब जांच होगी तो क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे, कौन से वो दंगई जो हैं वो जेल जाएंगे, वो गिरफ्त में होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को जो लेटर लिखा है उसमें यह जानकारी दी है कि यूपी विधान परिषद के जो सदस्य हैं श्रीचंद शर्मा, उन्होंने 1978 दंगे की जांच की मांग की है और इस पर उन्हें यूपी के उप सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक मानवाधिकार का लेटर मिला है। एसपी ने डीएम से मांग की है कि संयुक्त प्रशासनिक जांच के लिए डीएम प्रशासन से किसी अधिकारी को वो नामित करें, 1 हफ्ते के भीतर जो है वो रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपे, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन 1978 के संभल दंगों की बात करें तो कई दिनों तक संभल वहां पर हिंसा की आग में जलता रहा था। संभल में जो ये दंगे हुए ये कई दिनों तक चले। इस दौरान हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। कई दिनों तक संभल दंगों की आग में जलता रहा। चारों ओर सड़कों पर लोगों की लाशें बिछी थी। दंगों के बाद दहशत में हिंदुओं ने वहां से प्लान करना शुरू कर दिया। संभल दंगों को लेकर करीब 169 केस दर्ज किए गए थे। संभल दंगों में जो मैं लगातार जानकारी दे रही हूं कि ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो केवल 24 बताया जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि काफी ज्यादा मौतें वहां पर हुई थी। हालांकि जब इस तरीके के ये ऑर्डर सामने आए हैं कि संभल में जो दंगे हुए उसकी जांच दोबारा होगी, तो इस पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। और इतना ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं अजय राय, उनकी तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि गोरखपुर दंगों की भी जांच सीएम योगी कराएं। उन्होंने कहा कि जो भी घटनाएं पहले हुई हैं तमाम घटनाओं की जांच कराएं। और क्या कुछ अजय राय ने कहा, जरा सुनिए। इस घटना पे रोए थे, जो गोरखपुर में घटनाएं की हैं, जो दंगे गोरखपुर में, उसकी भी जांच कराएं, उसको भी खोला जाए। इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी जी जितने भी पुरानी जितनी घटनाएं हुई हैं सारी घटनाओं की जांच कराएं और सारी चीजें करें। और जितनी भी जमीनें इस समय जितनी जमीनों की कब्जे हो रहे हैं, योगी जी के समय भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके मंत्री सांसद कब्जा कर रहे हैं, इसकी भी हमारी सरकार बनेगी, जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई, सबको जेल भेजेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी लगातार संभल में जो 1978 में दंगे हुए उसका जिक्र बार बार किया गया और लगातार वो ये दावा कर रहे थे कि ज्यादा मौतें हुई। अब कहीं ना कहीं जब योगी सरकार ने संभल दंगों की फाइल खोलने का आदेश दे दिया है तो जाहिर तौर पर कई ऐसे दंगई हैं जिन पर शिकंजा कसा जाएगा। कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन सीएम योगी भी लगातार विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जो संभल पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि पुराने जख्म का उपचार करना जरूरी है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। ये बातें सीएम योगी की तरफ से कही गई। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार सर्जरी हो जाएगी तो वो नए सिरे से आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके की बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक मंच पर कही गई। तो इस बात से यही समझा जा रहा है कि संभल में जो भी मामले हुए हैं, जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, अब योगी सरकार में वो तमाम मामले नए सिरे से जांच के दायरे में आएंगे। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो जो संभल पर सियासत कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो भी चेहरे बेनकाब होते हुए आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।